गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वर्थवैल स्टडीज़। तो आज हम सितंबर से दिसंबर तक नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संरक्षा ऐप। लॉन्च किया है किसने? इंडियन रेलवेज ने किया है। किसके लिए? जो रेल पैसेंजर्स हैं ना, तो उनकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से भरपूर है, जिसमें कि डाटा एनालिटिक्स और पोटेंशियल एआई एप्लीकेशंस इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, ये इम्प्रूव करेगा क्या, जो कैपेसिटी है ना इंडियन रेलवे की फ्रंटलाइन सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ की, तो उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा और इंश्योर करेगा रेल पैसेंजर्स की सेफ्टी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट करा है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये होता किस लिए है? ये जो कल्चरल फैब्रिक है ना नॉर्थ ईस्ट का, तो उसको शोकेस करने के लिए ये महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, मतलब इनॉग्रेट करा है। ठीक है, इसका मैस्कॉट सबसे पहले क्या है? इसका मैस्कॉट है पूर्वी। ये किसको डिपिक्ट करता है? कि एक लड़की है और वो एक अटायर वियर करे हुए है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसलिए इसका नाम अष्टलक्ष्मी है। अष्ट का मतलब होता है 8। तो जो लड़की है वो एक अटायर पहने हुए है, वो शो करती है, वो रिप्रेजेंट करती है किसको? जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं ना, उन्हें। इनमें कौन कौन आते हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, तो इनको ही हम अष्टलक्ष्मी या 8 फॉर्म्स ऑफ प्रोस्पैरिटी के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उन्होंने लॉन्च किया है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31। ठीक है, तो ये पूरा नाम है इसका। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और ये किस लिए है? इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए है ये। ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एज अ लैंग्वेज। ठीक है, कि वो लैंग्वेज की तरह यूज़ करी जाए और एज वेल एज स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, ताकि वो स्कूल सब्जेक्ट की तरह भी इंक्लूड हो सके। ठीक है, तो ये किस अभियान के अंतर आता है? तो ये पार्ट है किसका? आत्मनिर्भर भारत अभियान का। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा था। कब? 17 मई 2020 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी जी। तो उन्होंने लॉन्च करा है क्या? इसका बहुत बड़ा नाम है, तुम्हें याद हो जाएगा आसानी से। अन्न चक्र, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन। स्कैन का मतलब है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल। ठीक है, तो ये किस लिए है? ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, या जो सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म है स्टेट का, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए ये जो स्टेप है वो लिया गया है। ठीक है, ये किसके साथ मिलके डेवलप करा गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IIT दिल्ली के साथ मिलके ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने डेवलप करा। ठीक है, अगली न्यूज़ है, राज्यसभा ने पास करा है बॉयलर्स बिल 2024, जिसने कि रिप्लेस करा है किसको? 100 साल पुराने बॉयलर एक्ट 923 को। ठीक है, इसने इसको रिप्लेस करा है और बिल के प्रोविजंस में क्या है कि वो इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा? सेफ्टी ऑफ पीपल जो कि वर्क करते हैं इनसाइड अ बॉयलर। जैसे तुमने मूवीज़ में देखा होगा ना, जो फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ पे ऐसे ऐसे बॉयलर्स
लगे होते हैं तो वहाँ पे लोग काम करते हैं, है ना। तो वो बहुत थोड़े मतलब बहुत जोखिम का काम है, उनको कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्सप्लोजन हो जाए या कुछ हो जाए। तो इस बिल में उन जो पीपल है ना जो बॉयलर के अंदर काम करते हैं तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर ये करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, ठीक है। इस बिल के अंदर क्या आता है, मतलब ये किस लिए है, टू प्रमोट कोस्टल ट्रेड, कोस्टल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स है ना, फ्लैग्ड वेसल्स ओन्ड एंड ऑपरेट होते हैं इंडियन सिटीजन्स द्वारा, ठीक है। तो उनका पार्टिसिपेशन एनकरेज करने के लिए किसमें, नेशनल सिक्योरिटी में, और जो कमर्शियल नीड्स है ना नेशन की, तो उनमें उनका पार्टिसिपेशन एनकरेज करने के लिए, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, तो अब ये पास कर दिया है कैबिनेट ने बिल। और ये क्या इनकरेज करेगा कि जो डोमेस्टिक मैरीटाइम कंपनीज है ना वो पार्टिसिपेट करें कोस्टल शिपिंग में, ठीक है, वाइल स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, FSSAI ने, जिसका पूरा नाम है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर है ना हमारे कंट्री में, तो उसको डाला है हाई रिस्क फूड कैटेगरी में। हाई रिस्क फूड कैटेगरी कौन सी होती है कि जिन फूड में बहुत हाई रिस्क है, ठीक है, जो पीपल, जो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। तो पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर को उसमें डाल दिया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और ये 9th एडिशन है इसका, किस पे हुई है, वेस्ट टू वर्थ टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। सबसे पहले ये हुई कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। किसने ऑर्गेनाइज कराई है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज कराई है। और ये किस पे फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं ये सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे, ठीक है। तो इसका थीम क्या रहा है इस कॉन्फ्रेंस का, enabling and building global tech partnerships for future ready and sustainable growth environments along with circular economies, ठीक है। अलग सा ही एकदम बड़ा सा ही थीम है, तो तुम्हें याद भी हो जाएगा आसानी से। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, जिसका नाम है द न्यू पैम्बन ब्रिज, तो वो लाया गया है। और ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा हुआ है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ये 2.05 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है किसको, रामेश्वरम, जो कि पंबन इसलैंड पे है, और जो तमिलनाडु का मेनलैंड है ना उस पे मंडपम को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है ई मैप पोर्टल 4, किसके लिए, फ्रेट ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये जो पोर्टल है वो लॉन्च करा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये आता है। और जो ये ई मैप है ये सिंप्लीफाई क्या करेगा, जो क्रिटिकल प्रोसीजर्स है ना, जैसे कि इशूइंग, रिन्यूइंग और अमेंडिंग लाइसेंस को इशू करना, रिन्यू करना या अमेंड करना या हैंडल करना, क्या वेरिफिकेशन उसकी या स्टैंपिंग, तो वो इन सब को सिंप्लीफाई करेगा। मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उस पोर्टल पे बहुत सारी जानकारी होगी जिससे लोगों को आसानी होगी, ठीक है। अगली न्यूज़ है, शी स्टेम 2024, तो ये एक एनुअल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया किसके द्वारा,
अटल इनोवेशन मिशन एंड द ऑफिस ऑफ साइंस एंड इनोवेशन के द्वारा कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ ये? एम्बेसी ऑफ स्वीडन में ये ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो शी स्टेम 2024 ये जो इवेंट है, ये इसमें क्या सेलिब्रेट करा कि जो वो कंट्रीब्यूशन है ना वुमेन का, जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है स्टेम में। ठीक है, स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड में जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, तो उसको सेलिब्रेट करा गया और एनकरेज करा गया यंग माइंड्स को, ताकि वो स्टेम में अपना करियर जो है वो परस्यू करें। ठीक है, अब अगली न्यूज़ है नेशन वाइड 100 डे टीबी इरेडिकेशन कैंपेन लॉन्च करा गया। किसने लॉन्च किया? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, तो उन्होंने ये 100 डे टीबी इरेडिकेशन कैंपेन लॉन्च किया था नेशन वाइड। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, जो हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इसमें ना 4 T's पे वर्क कर रही है, जिसमें क्या क्या आते हैं कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रीट टीबी। कि पहले टीबी का टेस्ट हो, लोगों में टीबी का टेस्ट करा जाए, फिर उसको ट्रैक करा जाए, और अगर वो मिलता है तो उसको ट्रीट करा जाए। ठीक है, एंड देन टेक्नोलॉजी। तो इसी बात पे वर्ल्ड टीबी डे देखो हम कब मनाते हैं? 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। और थीम क्या रहा वर्ल्ड टीबी डे 2024 का? यस, वी कैन एंड टीबी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा टीबी के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे। 2024 में 2023 की अपेक्षा थोड़े कम पाए गए, पर ये भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको ही टैकल करने के लिए ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कैबिनेट ने अप्रूव करा है क्या? ओपनिंग 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय एंड 28 न्यू नवोदय विद्यालय की जो ओपनिंग है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। फिलहाल में कितने केंद्रीय विद्यालय फंक्शनल है? 1256 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें 3 जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो अब्रॉड हैं, मतलब अब्रॉड में केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें कौन कौन से जगह शामिल हैं? मॉस्को में है, काठमांडू में है और तेहरान में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आईआईटी जम्मू ने होस्ट करा है क्या? ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ठीक है, 2024 कब करा था? दिसंबर 11 में। ये तो चलो तुम्हारे काम का नहीं है, दिसंबर तो कब की चली गई, तुम्हें बस न्यूज़ पे फोकस करना है। तो ये क्या स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है? ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है, जो कि जो ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स है ना, किस फील्ड में? फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू क्रिटिकल इश्यूज। जो हमारी कंट्री में जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रिटिकल इश्यूज का, तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो डेवलपिंग इनोवेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस जो हैं उसके, तो उनको डेवलप करने के लिए जो ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स है ना, तो उनको इस इनिशिएटिव में एक साथ लाया गया। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किसने कराया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है गूगल ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? एनसीईआरटी के साथ, और एजुकेशन की क्वालिटी को और बढ़िया करा है और मोर एक्सेसिबल करा है अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या लॉन्च किए गए यूट्यूब चैनल्स, जो एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल है ना, तो उनको 29 इंडियन लैंग्वेजेस में और लॉन्च करा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया हैज़ अचीव्ड अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ,
जिसमें कि पाया गया इंडिया ने अचीव कर लिया है टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0। ठीक है, अब ये क्या टारगेट मीट करता है, जो ये सबसे पहले टारगेट किसके अंडर सेट करा गया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर ये टारगेट का एम क्या था, 2.1 था, तो पर अब हम 2.0 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। सबसे पहले ये लॉन्च किसने किया, ये यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने ये लॉन्च किया अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। और ये किसको स्ट्रेंथन करने के लिए है, जो गवर्नेंस ट्रेनिंग है ना अंडर मिशन कर्मयोगी। ठीक है, ये मिशन है मिशन कर्मयोगी, तो जो गवर्नेंस ट्रेनिंग है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है। ठीक है, और ये क्या प्रमोट करता है कि जो सेल्फ रिलायंस है ना इन गवर्नमेंट ट्रेनिंग और जो एजुकेटर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए। ठीक है, वो सब सेल्फ रिलायंस ये प्रमोट करता है। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने अनवील किया है क्या, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी सबसे पहले तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से ये रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या आता है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के अंडर, कि हम डीकार्बनाइज करना चाहते हैं अपने स्टील सेक्टर को। ठीक है, ताकि हम कार्बन का जो प्रोडक्शन है ना, नॉट प्रोडक्शन बट जो वो निकल रहा है तो उसको कम से कम कर सकें। ठीक है, इन अलाइनमेंट विद नेट ज़ीरो एमिशन। हाँ, जो कार्बन का एमिशन होता है, एमिशन इंटेंसिटी की, हमें अब ये टारगेट है हमारा कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो एमिशन चाहिए। ठीक है, कार्बन का, तो उसको मीट करने के लिए स्टील सेक्टर को भी डीकार्बनाइज करा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उड़ान यात्री कैफ़े। कहाँ पे, एयरपोर्ट्स पे ये लॉन्च होगा, ऑफ़र करने के लिए अफोर्डेबल फूड फॉर उड़ान स्कीम पैसेंजर्स। जो उड़ान स्कीम पैसेंजर्स हैं ना उनको अफोर्डेबल फूड ऑफ़र करने के लिए एयरपोर्ट्स पे ये उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च करा गया है। ठीक है, तो ये उड़ान क्या है, एक रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है मिनिस्ट्री की। ठीक है, इसका एम क्या है कि ये जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है ना, और तो उसको एनहेंस कर सके, उसको बढ़ा सके, चाहे ज़्यादा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एयर जो ट्रैवल है तो उसमें ट्रैवल करने का मौका मिले, और जो फ्लाइंग है वो मोर अफोर्डेबल हो सके। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये जो उड़ान स्कीम है ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 21 अक्टूबर 2016 में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटर वेज सर्बानंदा सोनोवाल नाम है इनका, तो इन्होंने अनवेल करा है क्या, जलवाहक स्कीम इन्होंने अनवेल करी है। क्या बूस्ट करने के लिए, जो कार्गो मूवमेंट है ना बाय इनलैंड वाटरवेज, तो उसको बूस्ट करने के लिए इन्होंने जलवाहक स्कीम लॉन्च करी है। ये जो कार्गो प्रमोशन स्कीम है ये क्या प्रोवाइड करेगी, डायरेक्ट इंसेंटिव ये प्रोवाइड करेगी जो कार्गो ओनर्स हैं टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है युवा सहकार, तो कॉरपोरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम ये है। इम्प्लीमेंट किसने किया है, नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको इम्प्लीमेंट करा है। ये एक स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंडर आती है। और इसका एम क्या है युवा साहकार का, कि ये एनकरेज कर सके जो न्यूली फॉर्म्ड कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ है ना, जिनके पास न्यू और बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो उनको एनकरेज कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, ठीक है। और एनकरेज कर सके जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है, विच आर इन ऑपरेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का मतलब इस तरह का पहला है ये, जिसका नाम है एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच, ठीक है। ये डिज़ाइन किस लिए हुआ, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। जैसे कि जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड जब डालते हैं अपने अपने खेतों में, तो उनके जो पेस्टिसाइड के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है तो वो फार्मर्स की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बॉडी सूट जो है वो डिज़ाइन करा गया है, ताकि इसको पहन के फिर पेस्टिसाइड डाला करें वो, ठीक है। किसने डेवलप किया इसको, ब्रिक इन स्टेम ने डेवलप किया, बैंगलोर, इन कोलैबोरेशन विद सेफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम, ठीक है, किसमें, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। और ये लॉन्च किसने किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया है नेशनल क्वांटम मिशन की कोलैबोरेशन में, जो कि किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। इसमें क्या होगा कि इसमें ना जो एडवांस्ड क्वांटम लेबोरेटरीज है ना, तो वो इस्टेब्लिश की जाएगी, वो सेटअप करी जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। तो सबसे पहले इसका एम क्या है कि ये कुछ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, तो उनको सिलेक्ट करा जाएगा और 14,500 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये किसके अंदर आता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर ये आता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ठीक है, इसके अंडर ये आता है। और एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ, और ये पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, द अशोक होटल में, ठीक है। ये किसने होस्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने। इसका थीम क्या था, रोल ऑफ बुद्ध धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हुई, जो 7th सेशन था इसका, ये वाला 7th सेशन था। कहाँ पे हुई, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे है, गुरुग्राम, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास, और को प्रेसिडेंसी किसके पास है, फ्रांस के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी इंडिया 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, कब से कब तक, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक, भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में हुआ, न्यू दिल्ली में। और इसमें क्या है कि इसमें जो फोकस स्टेट था ना, कि मतलब किसके कल्चर पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा, तो वो था झारखंड, ठीक है। और पार्टनर स्टेट्स कौन से थे, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो जो इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, वो इंक्रीज़ हुई है बाय 13.5%, ठीक है, और 24.2 गीगावाट इन अ ईयर। और अब वो कितने मतलब कहाँ पहुँच चुकी है, अक्टूबर 2024 में 203.18 गीगावाट, ठीक है। देखो, राजस्थान की सबसे ज़्यादा है, गुजरात की उससे कम, फिर तमिलनाडु की, फिर कर्नाटका की, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है नवोधन, न्यू हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव है, सबसे पहली बात तो नाम से ही पता लग रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रहा है इसको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। इसका एम क्या है कि ये जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है ना केरला में, तो उसको एनहेंस कर सके, उसको बढ़ा सके थ्रू इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, फार्मर्स को मतलब जो इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस है ना, तो उनसे इंट्रोड्यूस करा के जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है उसको एनहेंस करना इसका एम है। अब ये किस इनिशिएटिव के अंदर आता है, मतलब इस इनिशिएटिव के अंदर क्या आता है, फार्मर ग्रुप्स है ना वो एंगेज करे जाएंगे कल्टीवेशन थ्रू सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स ट्रीटिंग फार्मिंग एज अ सर्विस। ठीक है, फार्मिंग को एज अ सर्विस ट्रीट करके उनको इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है ना उसमें थोड़े मतलब हेल्पिंग मेजर्स यूज़ करके और उसको थोड़ा बढ़ा सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है बिम्स्टिक एनर्जी सेंटर एक एस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे, बेंगलुरु इंडिया में। ठीक है, और बिम्स्टिक एनर्जी सेंटर की जो साइन हुई है ना ये एग्रीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट इसको बोला गया है। और इंडिया और बिम्स्टिक ने ये डील साइन करी है एक एनर्जी हब बनाने के लिए बेंगलुरु में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ऑपरेशन द्रोणागिरी, पायलट प्रोजेक्ट है अंडर किसके, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के अंदर। ठीक है, लॉन्च किसने किया है, प्रोफेसर अभय करंदीकर ने ये लॉन्च किया है, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, कहाँ पे, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र FITT में ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं। ठीक है, IIT दिल्ली में। तो इन्होंने ये ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया है, और ये किस लिए है कि जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस है ना जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ की और इनोवेशन in improving the quality of life of citizens and ease of doing business। ठीक है, ताकि सिटीजन्स की लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, और थोड़ा जैसे भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा ईज ला सके। ठीक है, उस लिए है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है गुरु घासीदास तमोर पिंगला इन छत्तीसगढ़ नोटिफाइड एज इंडियाज 56th टाइगर रिजर्व। अब क्या है कि छत्तीसगढ़ में ना अब 4 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं टोटल। जैसे गुरु घासीदास तमोर पिंगला है छत्तीसगढ़ में, तो ये नया टाइगर रिजर्व नोटिफाई हुआ है, इसको नया टाइगर रिजर्व बोला गया है। तो अब छत्तीसगढ़ में पहले 3 थे, तो अब टोटल 4 हो गए हैं। अदर 3 कौन कौन से हैं, इंद्रावती है, कहाँ पे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, और है उदंती सीता नदी है, कहाँ पे, गरियाबंद में, और अचानक मर है, कहाँ पे, मुंगेली में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025। तो अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ, तो जो विकसित भारत के यंग लीडर्स का ये डायलॉग भी बोला जाता है। इस डायनेमिक प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, मतलब एम्पावर करा गया जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं उनको, ताकि वे जो अपने आइडियाज़ हैं ना और जो उनका पर्सपेक्टिव है कि विकसित भारत जो हमारा मिशन है, एक जो विज़न है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरे इंडिया के जो लोगों का ये विज़न है, तो इसको फुलफ़िल हम कैसे करें, तो उसमें कि मैं अपने आइडियाज़ दें, अपने पर्सपेक्टिव को रखें, उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़े। तो यंग इंडियंस को ये एम्पावर किया है इस प्लेटफॉर्म पे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया होस्ट करने वाला है ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिजल्ट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये GLDF होस्ट करने वाला है, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगी न्यू दिल्ली में बिटवीन 19 एंड 22 नवंबर में ये हुई है। ये ऑर्गेनाइज़ किसने करी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वाडा ने।
वाटा के साथ कोलैबोरेशन में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और किसका सपोर्ट रहा इसमें, जापान स्पोर्ट्स एजेंसी का और जापान एंटी डोपिंग एजेंसी का, ठीक है। इसका एम क्या है कि ये बोल्स्टर कर सके किसको, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है जो एंटी डोपिंग प्रोफेशनल्स की, जिसका रिजल्ट क्या होगा मैनेजमेंट में, ठीक है, कि उसको अच्छे तरह से मैनेज एक कर सके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है टॉयलेट्स फॉर डिग्निटी, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है ना, उसने लॉन्च किया है एक नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम है हमारा शौचालय हमारा सम्मान। कब, 19 नवंबर को, जिसमें वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है। अब ये वैसे भी याद रखना, पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब आता है, क्योंकि भाई इस पे इतना काम चल रहा है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो दिन है, तो इसको याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेटर एजुकेशन, डिग्निटी एंड प्राइवेसी, और बेटर जो हमारा शौचालय हमारा सम्मान, मतलब एक हेल्थ के लिए है ये, मोर इम्पोर्टेंटली वुमेन के लिए, बट सैनिटेशन सबको ही चाहिए होता है। चलो आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है सागर मंथन, द ग्रेट ओशंस डायलॉग। तो सबसे पहले ये कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग साउथ एशिया का ना लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट है। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। तो ये जो इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। नाउ ये इनिशिएटिव में क्या है कि ये जो ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स है ना, और जो मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हैं, या इस जो मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो लीडर्स हैं बहुत बड़े बड़े और स्कॉलर्स हैं, तो उनको एक साथ लाया गया और उन्होंने डेलिब्रेट करा कि हम कैसे सस्टेनेबल और इनोवेटिव मैरीटाइम जो प्रैक्टिसेस है तो उसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है भू नीर पोर्टल। सबसे पहले नीर हमें पता है हम जल को कहते हैं, तो आइडिया लगा लो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, ठीक है। तो जो श्री CR पाटिल जी हैं, तो उन्होंने डिजिटली ये लॉन्च किया, मतलब ऐसे वीडियो कॉलिंग पे ये लॉन्च किया। तो ये न्यूली डेवलप्ड भूनीर पोर्टल है। किसकी सेरेमनी के दौरान ये लॉन्च हुआ है, इंडिया वाटर वीक 2024 जो चल रहा था, तो उसके दौरान ये लॉन्च किया गया। अब ये क्या किस लिए डिज़ाइन हुआ है कि एक जो कम्प्रहेंसिव डिटेल्स है ना रिगार्डिंग लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड रेगुलेशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, जो स्टेट और नेशनल लेवल पे जो ग्राउंड वाटर मतलब उसकी एक्सट्रैक्शन होती है या उसको रेगुलेट करने का जो काम होता है, वो मतलब कैसे नेशनल और स्टेट लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। उसका जो लीगल एक प्रोसेस है, तो उसके बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर अ लेंथी रूट। तो अब ये चेन्नई से व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर ये बनाया गया है, जो कि किस लिए बनाया है, टू बूस्ट मैरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो वो अब ऑपरेशनल हो चुका है, बहुत टाइम से इस पे वर्क चल रहा था, तो बट अब ये जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। और ये क्या इससे क्या मतलब उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो टाइम है ना ये मतलब जो कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बहुत रिड्यूस करेगा इंडियन एंड रशियन पोर्ट्स के बीच में, ठीक है। मतलब लगभग 16 डेज़ का टाइम ये रिड्यूस करेगा। 16 जैसे पहले बहुत बहुत दिन लगते थे, तो अब लगभग 16 डेज़ तक बच जाएंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब ये क्या है, गवर्नमेंट ने नोट कर दिया इसको, मतलब नोट मतलब ऐसे मुंडे हिलाने को बोलते हैं ना, तो ऐसे ग्रीन फ्लैग इसको दे दिया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरीके से इसका एम क्या है कि सस्टेनेबल केमिकल फ्री फार्मिंग के बारे में लोगों को बताने के लिए है, ठीक है। सस्टेनेबल और जो केमिकल फ्री फार्मिंग होती है। अब ये जो NMNF है, तो ये स्टैंड अलोन करता है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है।
और किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। अब इसका एम क्या है, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए एक इकोसिस्टम बनाएगा, ठीक है। इसका मिशन क्या है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। और ये लगभग क्या करेगा, 15,000 क्लस्टर्स बनाएगा ग्राम पंचायत में, जो कि चाहेंगे और रीच करेंगे लगभग 1 करोड़ फार्मर्स से, और इनिशिएट करेंगे नेचुरल फार्मिंग को 7.5 लाख एकड़ एरिया में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को। और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि प्रोवाइड करेगी कंट्री को एक वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशंस, ठीक है। ये एक ना मतलब बहुत ही सिंपल और एक यूज़र फ्रेंडली फुली डिजिटल प्रोसेस है टोटल, ठीक है। और इसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए अलॉट करे जाएंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए। और इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एंड R&D इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो उन सबको ही मतलब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे। और इसका मतलब बेनिफिट टू बी मैनेज थ्रू एक नेशनल सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेटर, तो उसके थ्रू इसके बेनिफिट जो है वो मैनेज करे जाएंगे। और ये लगभग 1.8 करोड़ बच्चों को ये फ़ायदा देगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इंडिया होस्ट कर रहा है अपना 13th UN ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, जिसको हम शॉर्ट में UNGGIM एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। और ये किसके लिए है, जियो अनेबलिंग डाटा इकोनॉमी के लिए है, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है PM मोदी जी ने इनोग्रेट करा है पहला बोडोलैंड महोत्सव। कहाँ पे, दिल्ली में इनोग्रेट करा है। और इसका थीम क्या है, पीस एंड हारमनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत, ठीक है। ये ना एक बहुत मतलब मेगा इवेंट है, किस पे, लैंग्वेज पे, लिटरेचर का है, लैंग्वेज का है और कल्चर का है, कि जो पीस है हमारी, जो लैंग्वेज की कल्चरल हेरिटेज है, और एक वाइब्रेंट बोडो सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, और उसको सस्टेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान ने रिन्यू करा है अभी एग्रीमेंट ऑन श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर नेक्स्ट 5 years। अब जैसे पता है, हमें ये पता नहीं है, चलो मैं बताती हूँ। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट है जो कि साइन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 2019 में ये साइन हुआ था। किसके लिए, टू फैसिलिटेट वीज़ा फ्री विजिट ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब जो श्रद्धालु होते हैं ना, तो उन ताकि वो इंडिया से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नरोवाल में जा सके, एक वीज़ा फ्री विज़िट कर सके वहाँ पे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। और ये 5 सालों के लिए वैलिड था पहले, तो अब इसको रिन्यू करके ना अगले 5 सालों के लिए वैलिड इसको कर दिया है, ठीक है। तो जयशंकर जी जैसे अभी पाकिस्तान गए थे अक्टूबर में, तो उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो मीटिंग थी उसके लिए गए थे मैं, तो वहाँ पे इन्होंने अभी इस एग्रीमेंट को वहाँ पे रिन्यू करा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है 21st लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट कराया गया, लॉन्च हुआ 21st लाइव स्टॉक सेंसस। किसके द्वारा, श्री राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च हुआ दिल्ली में। तो अब जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन जी, तो उन्होंने इनॉग्रेट करा 21st लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है, जो फोकस मतलब किस पे फोकस करने के लिए, कि जो डिटेल्ड डाटा कलेक्शन है 15 लाइव स्टॉक स्पीसीज एंड पोल्ट्री बर्ड्स का, ठीक है। तो उसका जो डाटा कलेक्शन है ना, उसकी डिटेल पे फोकस करा गया इसमें।
अब जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये क्या है, एक क्रूशियल एक्सरसाइज है जो कि हर 5 साल में कंडक्ट होती है। कब से हो रही है, 1919 से ये हो रही है। और अब इसका 21st लाइव स्टॉक सेंसस है ये। तो 20 जो लाइव स्टॉक सेंसस है ना वो कंडक्ट हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2019 में हुआ था। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट ने ग्रांट करा है क्या, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू 5 लैंग्वेजेस। अब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कन्फरिंग स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अब मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज़ एंड बंगाली लैंग्वेजेस को भी क्लासिकल लैंग्वेजेस ये बन चुकी हैं। पहले ना बस 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और संस्कृत एंड उड़िया, ठीक है। अब ये 5 भी बन चुकी हैं। तो तमिल ऐसा पहला मतलब फर्स्ट लैंग्वेज था टू बी गिवन क्लासिकल स्टेटस, ठीक है। तमिल को सबसे पहली बार क्लासिकल स्टेटस मिला था इन 2004। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024। अब ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि मैनेज किसके द्वारा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। अब इसका एम क्या है, सबसे पहले पीएम इंटर्नशिप स्कीम का कि ये ना 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करेगा, ठीक है। 2024-25 के दौरान, इस साल के दौरान ये 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करेगा। और लगभग 1 करोड़ मतलब जो यंगस्टर्स हैं, तो अगले 5 सालों में ये लगभग 1 करोड़ यंग पीपल इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है NMEO ऑयल सीड्स। अब ये क्या है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड, ठीक है। तो ये जो मिशन है ना ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पहली बात तो पिछले साल हुआ है, मतलब 2024 में। तो ये 7 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब 2030 तक, ठीक है। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो कितना है, 10,103 करोड़ रुपीज़। अब इसका एम क्या है, बेसिकली ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट कि ये 7 सालों में ना सेल्फ रिलायंट बनाए इंडिया को, किसमें, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वो इसका मिशन है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया टू जॉइन एनर्जी इफिशिएंसी हब। अब क्या है, इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इंडिया टू सपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी। अब कैबिनेट के डिसीजंस जैसे कि आते रहते हैं, तो कर दिया उन्होंने अनाउंस किया एक स्टेप जो है वो लो कार्बन इकोनॉमी और इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ताकि लो कार्बन इकोनॉमी हम अचीव कर सकें। तो अब इंडिया है जो वो एनर्जी इफ़िशियंसी हब को ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कहाँ पे, झारखंड में लॉन्च किया है। इसका एम क्या है कि ये इंश्योर करेगा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, तो वो हो सके पूरे भारत में। जैसे हमें पता है कि भाई हमारा कंट्री है ना, में लाखों ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब सब छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं। तो ये जो उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट है ना, तो उसको इंश्योर करेगा, ठीक है। उसकी तरफ होने वाले जो काम है तो उनमें उनका ध्यान रखेगा कि वो अच्छे से हो सके। और ये स्कीम क्या एम करती है कि ये जो क्रिटिकल गैप है ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में और एजुकेशन में, तो उसको फिल करेगी, उसको एड्रेस करेगी, ठीक है। ताकि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो उनको भी जो हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड है तो उनका वो बेटर हो सके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, हमसफ़र पॉलिसी। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने अनवील की है हमसफ़र पॉलिसी। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका एम क्या है कि एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क
प्रोवाइड करेगी और इंश्योर करेगी कि जो कम्यूटर्स है ना उनके पास एक्सेस हो स्टैंडर्डाइज्ड और वेल मेंटेन्ड और हाइजीनिक फैसिलिटीज़, ठीक है, बाय ऑनबोर्डिंग बोथ existing and upcoming services providers along national highways and expressways। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, तो उन्होंने लॉन्च किया है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एक एक्सेस प्रोवाइड करेगा डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है ना तो उनको एक तरह से में ऑर्गेनाइज हो सके। ठीक है, तो जैसे आजकल भाई ऑनलाइन ही चल रहा है, डिजिटलाइज्ड हो रहा है सब कुछ, ताकि घर बैठे भाई सबको एक एक्सेस मिल सके अच्छा खासा, तो ई श्रम पोर्टल पे वो होगा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट करा है और लॉन्च करा है ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। अब ये जो ई माइग्रेट पोर्टल है ना, इस पे लगभग 2.81 लाख रजिस्ट्रेशन फॉरेन एम्प्लॉयज़ के हैं। ठीक है, और ये प्रमोट क्या करता है कि सेफ़ और एक लीगल मोबिलिटी चैनल्स, जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं ना, कि जो इंडियन मतलब इंडिया से बाहर जाके रह रहे हैं, तो उनका एक सेफ़ और लीगल मोबिलिटी चैनल उनको ये प्रोवाइड करता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अन्न दर्पण। ठीक है, जो FCI है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो कंप्रहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है जिसका नाम है अन्न दर्पण, जो कि मॉडर्नाइज करेगा जो कि सप्लाई चेन है ना, जैसे सप्लाई चेन है अन्न वगैरह दान करने की गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो उसको मॉडर्नाइज़ करेगा। ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज़ करेगा, जिसको बोला जाएगा डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ना न्यू और माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है अन्न दर्पण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, तो उन्होंने लॉन्च किया है क्रूज़ भारत मिशन। कहाँ से? मुंबई पोर्ट से उन्होंने लॉन्च किया है। कौन सी शिप पे थे तब में? उसका क्रूज़ शिप का नाम क्या है? एम्प्रेस नाम है। और ये जो मिशन है इसका एम क्या है कि ये जो पोटेंशियल है ना क्रूज़ टूरिज़्म का, वो बूस्ट करेगा। जैसे कि हमें पता है कि भाई क्रूज़ शिप्स जो होती हैं उन पे मतलब बहुत टूरिज़्म होता है, अलग अलग कंट्री से लोग होते हैं, सब इंटरेक्ट करते हैं आपस में, पार्टी वार्टी करते हैं, तो ये जो पोटेंशियल है ना क्रूज़ टूरिज़्म का उसको बूस्ट करेगा कंट्री में। ठीक है, और लगभग डबल कर देगा क्रूज़ पैसेंजर ट्रैफिक बाय 2029। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो अब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे बनेगा? लोथल में बनेगा, गुजरात में। और लगभग टू शोकेस 4,500 years old maritime heritage of India, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग एंड वाटरवेज एक सेटअप कर रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? लोथल में। तो अब ये इसमें जो ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इसमें जो फेज़ 1 होगा तो उसमें एक लाइट हाउस म्यूज़ियम भी बनेगा, और लगभग नहीं 22,000 से भी ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है तो उनको बढ़ाएगा जब ये इसका डेवलपमेंट हो रहा होगा ना उस दौरान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है भारत जन। ये एक इनिशिएटिव है फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए। ठीक है, तो जो भारत जन है ना, तो इसका एम क्या है कि ये रिड्यूस करेगा जो रिलायंस हमारा फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे।
ठीक है, कि हमारा जो फ़ॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे हम रिलायंस करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसको रिड्यूस करेगा और स्ट्रेंथन करेगा क्या, कि डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम हम तैयार कर सकें, सेटअप कर सकें फॉर स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, ठीक है, ताकि अपना एक एआई हो सके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया नॉमिनेट हुआ है एज कंट्री ऑफ फोकस। ठीक है, कहाँ पे 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा था गोवा में, तो ऑस्ट्रेलिया क्या नॉमिनेट हुआ है, कंट्री ऑफ फोकस। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अरोहा 2024। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है किस पे, की रिसर्च एंड जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है ना फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा के लिए, तो उसमें एडवांसमेंट हो सके। अब देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है जो आयुर्वेदा का न्यू दिल्ली में, तो उसने ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करी है, किसके लिए, ताकि रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आयुर्वेदा में उनमें एडवांसमेंट हो सके। अब इसका थीम क्या है, थीम भी यही है, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, साउथ ईस्टर्न कोयल फील्ड लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ बेस्ड सब्सिडायरी है किसकी, कोयल इंडिया की, तो ये इनॉग्रेट हुई है एज द कंट्रीज 216th अमृत फार्मेसी के तौर पे। ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। अब ये ऐसी फर्स्ट कोयल कंपनी बन गई है जो कि 4 अमृत फार्मेसीज ओपन करेंगी। ठीक है, और ये जो अमृत फार्मेसी है ना, ये मतलब एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कब, 2015 में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो हाल बना है 14th महारत्ना CPSC। अब देखो, तो 14 महारत्ना बन गया पहले तो, ये आप तुम्हें नहीं पता होगा महारत्ना किसे कहते हैं। महारत्ना जब किसी कंपनी को बोला जाता है कि जब जो पोटेंशियल है ना उसका, तो वो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब जब वो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एक MNC बन जाए, ठीक है, तो उसको महारत्ना हम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन आई है जिसका नाम है BEML लिमिटेड। BEML लिमिटेड जो है वो इसको मैन्युफैक्चर करी है उन्होंने, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन है इंडिया की। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, 100 years ऑफ RSS। जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये एक हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब फाउंड हुई थी, 1925 में नागपुर में फाउंड हुई थी। किसने करी थी, डॉक्टर KB हैगवार ने। ठीक है, किसके लिए, कि जो टू परसीव्ड थ्रेट्स टू हिंदू कल्चर एंड सोसाइटी, कि जो हिंदू कल्चर और सोसाइटी पे थ्रेट्स बढ़ रहे थे ना, तो उनको ये टैकल करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, बट ये अब तक चल रही है और इसके 100 years कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024। अब इस पॉलिसी का एम क्या है, कि ये जो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो उसको फोस्टर करेगा
alignment with national initiatives of the government of India such as net zero carbon economy and mission life. ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है एक नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी और मिशन लाइफ, तो उसके साथ मतलब बंद के, तो ये हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को फोस्टर करेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अगली न्यूज़ है, कैबिनेट ने अप्रूव करा है 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस. किसके लिए? जो सीनियर सिटीजन्स है ना, जो मतलब जिनकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा है, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, कि भाई वो कितना मतलब चाहे वो बहुत अमीर हो, बट उनकी अगर 70 ईयर्स से ज़्यादा एज है ना, तो कैबिनेट उनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, किसके अंडर आता है ये? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर ये आता है. अब आगे चलते हैं. अगली न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है एक नई स्कीम जिसका नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन. किसमें? इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट में. ठीक है, तो ये ई ड्राइव है फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. जैसा कि हमें पता है पॉल्यूशन कितना होता जा रहा है आजकल ट्रैफिक की वजह से, तो जो गवर्नमेंट है और तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, तो उनका मतलब उनका चलन हो जाए बहुत ज़्यादा, ताकि सब लोग वही यूज़ करें. तो उसके लिए स्कीम लाई गई है, और किसके द्वारा? ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये इम्प्लीमेंट हुई है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अगली न्यूज़ है वत्सल्या. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? वत्सल्या के अंदर सबसे पहले ये लॉन्च किसने करी है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये लॉन्च करी है एनपीएस वत्सल्या स्कीम. ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सटेंशन है कि जो एक नेशनल पेंशन स्कीम होती है बच्चों को, अब उसको ही मतलब उसका एक्सटेंशन करा गया है, तो अब उसको बोल दिया वत्सल्या स्कीम. ठीक है, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये रन करेगी, और जो लगभग 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, और जो उनके माँ बाप हैं, तो वो उनके नाम पे पेंशन अकाउंट्स इसमें ओपन होंगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अगली न्यूज़ है चंद्रयान 4 मिशन. तो सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है चंद्रयान 4 मिशन को, और इसमें क्या होगा? ये मिशन आने वाला है मतलब, तो ये जो रॉक्स है ना और सॉइल है फ्रॉम द लूनर सरफेस, तो उसको कलेक्ट करने के लिए और इंश्योर करेगा कि वो वापस सही सलामत आ सके. जो हम चंद्रयान भेजेंगे ना, तो वहाँ से वो रॉक्स और सॉइल इकट्ठा करें रिसर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए, और वापस सेफली लैंड कर सके अर्थ पे. अब आगे चलते हैं. अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. अब कैबिनेट ने इसको नोट दे दिया है, ग्रीन फ्लैग दे दिया है. तो इसका एम क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उसको ये अपलिफ्ट करेगा. ठीक है, मतलब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होती हैं. ठीक है, और ये 4 गोल्स पे फोकस करेगा कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो वो डेवलप कर सके उनका, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्रमोशन ये कर सके उनमें, और जो गुड एजुकेशन है तो उसका उनको एक्सेस अच्छे से मिले, और में हेल्थी लाइफ्स और डिग्निफाइड एजिंग उनकी हो. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अगली न्यूज़ है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पीएम आशा स्कीम का कंटिन्यूएशन. किसके लिए? फॉर फार्मर्स सपोर्ट के लिए. ठीक है, अब इसका एम क्या है? पहली बात तो ये प्रोवाइड करेगा एक बेटर प्राइसेस फार्मर्स के लिए, और कंट्रोल करेगा जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है ना असेंशियल कमोडिटीज़ की कंज्यूमर्स के लिए. जैसे मतलब जो कंज्यूमर्स की जो असेंशियल थिंग्स हैं, तो उनके जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल करेगा, और फार्मर्स को एक बेटर इन्वायरमेंट देगा. ठीक है, अपना काम करने का, और प्राइसेस भी
बेटर प्राइसेस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क सेटअप किया गया है। कहाँ पे सेटअप किया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। इनोग्रेट किसने किया इसको? नितिन गडकरी जी ने इसको इनोग्रेट करा है। ठीक है, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। अब आगे चलते हैं हम। अगली न्यूज़ है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तो उन्होंने लॉन्च किया है एग्रीशोर फंड, कृषि निवेश पोर्टल। ठीक है, अब इसका एम क्या है? बेसिकली ये कैटर करेगा जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स है ना, जैसे कि जिसमें फार्मर्स भी इंक्लूड है, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स हो गए। ठीक है, उनको एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होगी? वो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है। जैसे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्कीम का जो है एक प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलता है, तो ये जो एग्रीशोर फंड है, कृषि निवेश पोर्टल, तो ये उनको एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है स्कीम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, तो वो प्रोवाइड अच्छे से करेगा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट कराया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ही हुआ है। एक बात याद रखना कि जो जितनी भी मतलब ये बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं ना, मैक्सिमम न्यू दिल्ली में हो रहा है। अगर तुम्हें समझना है या तुम भूल जाओ कि भाई पेपर में मुझे तो नहीं पता कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ये डायलॉग कहाँ हुआ था, तो लगा देना न्यू दिल्ली। अगर समझना है, अगर याद आ जाए तो जो प्रॉपर आंसर होगा उसका वही लगाना। अब 2 दिन का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, जो कि ऑर्गेनाइज किसने कराया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था भारत मंडपम में, और लगभग 800 जजेस ने इसको अटेंड किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इतना ही था। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो, और सितंबर से दिसंबर तक की ये इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, ये देख लो, तुम्हें बहुत हेल्प होगी। सच में इनमें मेहनत की गई है और तुम्हें बनी बनाई वीडियोस मिल रही है। तुम्हें ऑल यू हैव टू डू इज़ वॉच द वीडियो एंड रिवाइज फ्रॉम द PDF। ठीक है, PDF आ जाएगा टेलीग्राम पे, तो उस टेलीग्राम का लिंक जो है वो बायो में होगा, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और वीडियो देख लो। 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ थी, तो इसको देख के देन 1-2 बार PDF से रिवाइज कर लो। इतनी तो न्यूज़ कहाँ ही याद होती है, बट जब तुम पढ़ लेते हो ना 2-3 बार, तो वो अगर एग्ज़ाम में ना आ रहा हो तो फिर वो दिमाग में आ जाता है ऑप्शंस देख के। ठीक है, तो इतना कर लो, पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी। गुड बाय।